श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो। रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपह। असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह। काटे सो पाप तिन नरहों के गुर रामदास जिन पायो। छतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। काटे सो पाप तिन नरहो के गुर रामदास जिन पायो। छतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरस हो कुरस हो चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंतर जप तप संजम गुर शब्दी जापै। हर हर नाम ध्याईऐ होमै अज्ञान गवापै। अंतर जप तप संजम गुर शब्दी जापै। हर हर नाम ध्याईऐ होमै अज्ञान गवापै। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया चाखिया साध जापै। जिन चाखिया से निरभौ भय से हर रस त्रापै। हर कृपा धार पियाया फिर काल ना व्यापै।
अंदर अमृत भरपूर है, चाखिया साध जापै। जिन चाखिया से निर्भौ भय, से हर रस त्रापै। हर कृपा धार पी आया, फिर काल ना व्यापै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख्त दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। शाह शहनशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दी वार विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। गुरु पातशाह की कृपा सदका मारू राग की पहली वार दे विच 17वें श्लोक की विचार चल रही है। कल वाली विचार विच आप जी ने महल्ले की विचार श्रवण की सी ते शब्द की जो अखीरला बंद पौड़ी है, पौड़ी की विचार अज आपां ने श्रवण करनी है। तो जिथे गुरबाणी की विचार श्रवण करनी है उत्थे अज नाल ही धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। सिक्खी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। सोढी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का अज ज्योति जो समान का दिवस दिहाड़ा है। जिथे आपां गुरबाणी की विचार करनी है उत्थे नाल नाल जो गुरु रामदास पातशाह महाराज किवें गोइंदवाल साहिब की धरती ते 1581 विच सतगुरु ज्योति जो समांदे हन, वो जो इतिहास है वो इतिहास की सांझ भी आप संगतां नाल पाई जाएगी। सो आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंतर जप तप संजम गुर शब्दी जापै।
हर हर नाम ध्याईऐ, होमै अज्ञान गवापै। पौड़ी दे विच 1092 अंक ते धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। जगियासू जन सतगुरां दे चरणां 'च सवाल करते हैं। पातशाह जी उन्हां दे सवालों का उत्तर दिंदे हैं। कोई जपी तपी पुरुष, जप तप संजम रखण वाला पुरुष गुरु साहबान की हजूरी दे विच पहुँच गया तो सतगुरु महाराज नूं जो देखिया कि सतगुर दे सिख कोई लंगरां भी सेवा कर रहा है, कोई बोली दी कार कर रहा, कोई होर कारज कर रहा है, कि कोई जप तप संजम नहीं हो रहा, तो इस तरह अपने जिहड़े जीवन नूं वो बतीत कर रहे हैं। हुण मन च शंका पैदा होई, कहण लग्या कि पातशाह साडी मत दे विच तां जो तक आप जप ना करिए, तप ना करिए, संजम ना रखीए, तो उदों तक कहते साडे असीं मुक्त नहीं हो सकते हैं। तुहाडे सिख किवें मुक्त होणगे? तुहाडे सिख ना जप करदे, ना तप करदे, ना संजम करदे। तुहाडे सिख किरती हन, 10 नोहां दी किरत करदे, सारा दिन काम धंधा कर, सुबह शाम तुहाडी संगत विच आउंदे ने। तो गुरु साहबान जी कहन लगे कि भाई किहड़े जप ते किहड़े तप दी तुसीं गल करदे हो? सासी अपने सिखां नूं हुकम कीता गृहस्थ विच रहिंदियां होइयां ही उस वाहिगुरू की इबादत करनी है। तो सतगुरु कहन लगे जिहड़े जप तप संजम की तुसीं गल करदे हो ना, कहंदे ओ जप ओ तप ओ संजम वो साडे अंदर ही है। जप तप संजम अंदर ही है। तो इनू जान किमें कहते प्राप्त किया जा सकता? गुर शब्द ही जप है। गुर शब्द नाल जुड़ के जो शब्द का अभ्यास करांगे ना, शब्द के अभ्यास के राही ही अंदरों ही जप पैदा होना, अंदरों ही तप पैदा होना, तो अंदरों ही विकारां वालों संजम जिहड़ा हो जाना। तो सतगुरु कहते साडी मत विच ये जप तप संजम है, कि ये नहीं कि एक पासे आपां जप तप संजम भी करते रहीए तो साडे उत्ते विकार भी हावी होण, धर्म तो सारे उल्ट कर्म भी करते होईए, तो गुरु पातशाह कहते इंज उस मालक की खुशी नहीं नसीब हो सकती। कहते सासी अपने सिखां नूं गुर शब्द नाल जोड़िया, साडे सिख जिहड़े ने वो शब्द का अभ्यास करते हैं, दिन रात उस शब्द नूं पढ़ते, शब्द नूं विचारते, शब्द की विचारधारा अनुसार ही अपने जीवन नूं बतीत करते हैं। इस करके असी तां गुर शब्द ही जप है, गुर शब्द राही ही कहते उस मालक नूं जप लैंदे हैं। सिख लई गुरु का शब्द ही जप है, सिख लई गुरु का शब्द ही तप है, सिख लई गुरु का शब्द ही जिहड़ा है ये संजम है। पंजवें पातशाह महाराज के बचन आप रोजाना पढ़ते हैं। सोदर की बाणी विच सतगुरु जी कहते ने कि ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही बीसरिया। प्रतख तौर पर पातशाह जी कह रहे हैं कि ना मैं जती हाँ, ना सती हाँ, ना तपी हाँ, ना मैं कहते ये जिहड़े जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये पढ़िया होया। हाँ, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही बीसरिया। कहते नानक गुरु जी प्रणवत बेनती करते ने, कहते नानक उन्हां दी शरण विच है जिन्होंने परमात्मा तू कदे भुलिया नहीं, विसार जिन्होंने तेनों कदे भी विसारना नहीं किया, जिहड़े सास गरास द्वारा तेनों चेते करते हैं। सो गुरु सवारियो इस प्रकार सतगुरु जी ने सानू शब्द लड़ लाया है कि गुरु का शब्द ही सिख लई सब कुछ है।
इस करके सिख ने शब्द का अभ्यास करना, शब्द का जप करना है। हर हर नाम ध्याईऐ होमै अज्ञान गवापै। तो अगला बचन सतगुरु जी कहते हैं कि जिथे शब्द का अभ्यास करना, शब्द बाणी पढ़नी है, उत्थे सतगुरु कहते हर हर नाम ते हरि का नाम। हर हर करत मिटे सब भरमा। जिस हरि का नाम जपण दे सारे मन के भरम मिट जाते हैं। तो ऐसे हरि का ही हर समय कहते नाम ध्याना चाहिए, क्योंकि हरि के नाम नूं ध्यान की हुंदा है, होमै मन चो होमै चली जाती है। अज्ञान जिहड़ा अज्ञानता भी जीव अपना जीवन नूं बतीत कर रहा। एक पासे आपां सारे जिन्ने भी, चाहे कोई बड़ा है छोटा है, अमीर है गरीब है, तो सारे ही बजुर्ग है, आपां कहंदे आपां सियाणे, आपां ज्ञानवान। चाहे कोई मंद बुद्धि पुरुष भी होवे ना, जिहदी अकल काम ना करदी होवे, वो भी आखेगा मैं सियाणा। ते पर गुरमत के अनुसार सतगुरु कहते जिहड़ा जिहदे अंदरों होमै खत्म हो गई, जिन्हें होमै नूं मार लिया, तो जिहड़ा जिन्हें गुरु के बचनों उत्ते पहरा जिहड़ा देण लग पिया, कमान लग पिया, कहते असल विच वो फिर गुरु के दर ते ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानवान पुरुष है। तो कहते हरि का नाम जपण दे राही होमै भी मुक जाती है, जीव के अंदर जी अज्ञानता है, अज्ञानता भी खत्म हो जाती है। हुण जदों आपां देखते हैं कई बारी कई जीव इहो जिहे मिलते हैं जिहड़े हर समय सास ग्रास द्वारा नाम जपते हैं, वाहिगुरू वाहिगुरू जपी जाना, फिर उन्होंने मूल मंत्र का पाठ करना, फिर जपजी साहिब के कई पाठ कर देने, फिर होर बाणी पढ़ी जानी। भाव सारा दिन विच जिहड़ा समा है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाण देना। पर कई बारी ऐसा हुंदा जदों उन्हां नूं मिलीदा, दूरों तो देखण नूं ठीक लगदे, जब मिलीदा तो उन्हां दे अंदर होमै हुंदी है, हंकार हुंदी है, हंकार विच अफरे फिरदे ने। कारण की है? गुरबाणी दे लड़ तां सानूं गुरु साहिबान लाया है, जिन्नी बाणी पढ़ी जावे थोड़ी है। पर गुरमत जो आपां गुर इतिहास पढ़ते हैं, गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक, तो जिन्ने भी सिख होए ने, जिथे सिख बाणी पढ़ते सन, सिमरन करते सी, उत्थे नाल वो सेवा करते हुंदे सन। गुरु पातशाह ने आखना कि भाई सेवा करो। बाबा अमरदास जी जो सतगुरु की हजूरी च आए ना, तो सतगुरु कहन लगे कि भाई जे परमेश्वर नूं मिलना तो सेवा सिमरन करनी पवेगी। जे मन की मैल दूर करनी है ना, मन की मैल नूं दूर करन लई सानू सेवा करनी पवेगी। तो बाबे अमरदास जी ने बचन कमा ले। जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कोल बाबा दीप सिंह जी आए ने, दीपा नाम सी, हले खंडे बाटे दा अमृत छकिया, मत्था टेकिया, सतगुरु की हजूरी च बैठ गए। तो सतगुरु महाराज ने फिर बचन किए, कहन लगे कि भाई, पुछया नाम, कहन लग्या पातशाह दीपा। तो गुरु साहबान जी कहन लगे कि भांडे सोधन की सेवा करया कर। गुरु पातशाह के हुक्म मुताबक बाबा दीप सिंह जी बर्तन सोधते ने। उदों जिहड़े बर्तन सी लोहे दे, जिहड़े सरबलोह के बर्तन हुंदे सन, सुक मंझ कीती जांदी सी। रेते दे ढेर उत्ते बैठ के ते गुरु सवारे बर्तन सोधे, इन्ने प्यार नाल सोधते ने, ते बड़े जो तक उहदे च मुख नहीं दिख जाता, उद तक वो मांजते रहिंदे सन। एक दिन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज विचरते हुए गए, सतगुरु कहन लगे, जो ये बाबा दीप सिंह जी बर्तन सोध रहे ने, कलगियां वाले पातशाह महाराज ने मोढे उत्ते जाके हथ रख दिता। हथ रखिया, कर कम रखिया, पिछां नूं मुड़ के देखिया कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहते हथ हुण काले हुए ने। सरबलोह का जो कड़ा मांजीए या शस्त्र मांजीए, साफ करिए, तो जोड़े हथ जोड़े ने काले हो जाते हैं, कालख नाल लिबड़े हुए ने।
तो फिर उस समय सतगुर के चरणों च मत्था टेकन लगे अपने हाथ पिछां नूं करके कि ताकि गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज का चोला जिहड़ा है उन्हें कोई दाग ना लग जाए। कहते ने सतगुरु इस तरह झुक के मत्था टेकन लगे, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने पकड़ के गल बकड़ी च ले लिया। कहन लगे दीप सिंह बड़ी सेवा करदा, बड़े प्यार नाल बर्तन सोधदा है ते नाल जपजी साहिब दे पाठ करिया कर। सेवा पहला सेवा लिए ला दिता कि सेवा कर, जो सेवा करन लग पे फिर पातशाह कहना वध तो वध जिन्ने जपजी साहिब दे पाठ करिया कर। ते उदों तो फिर बाबा दीप सिंह ने जपजी साहिब दे पाठ प्रारंभ किए, 5 पाठ फिर 11 पाठ फिर इतिहास कल 101 पाठ जिहड़ा नित का नियम बन गया सी कि ये इस तरह जिहड़ी मन की मैल है ये गुरबाणी के राही सेवा सिमरन के राही दूर हो सकती है। जो तक साडे हिरदे अंदर कि साडे को केवल रहना नाम रह गया, जे नाम है सेवा नहीं है, सेवा ते सिमरन नहीं है, जिस करके साडे अंदर होम पैदा हो जाती है। तो सतगुरु कहते ये होम जिहड़ी है ये होम जीव लई नुकसानदायक है। होम जिहड़ी है भंभीरी दे पड़दे दी न्याई है, जे भंभीरी का खंभ जिहड़े बड़े बड़े होंदे ने इस तरह जीव ते ईश दे विच ये होम है। जीव भी एक थां ते ईश भी एक थां ते है, ईश परमेश्वर भी एक थां ते है, पर होम वाली जिहड़ी पड़दा होण करके जीव नूं जिहड़ा ईश है परमेश्वर है अंदर बैठा होया वो दिखाई नहीं दे रहा। जदों होम खत्म हो गई, होम मुक गई, पड़दा चुकिया गया तो अपने अंदरों ही फिर उस परिपूर्ण परमात्मा नूं वो जीव प्राप्त कर लवेगा। फिर बसी रब हरियाली है जंगल क्या ढूंढे, इहो जी फिर अवस्था बन जाएगी। पर गल की है अभ्यास दे नाल सब कुछ होना है। जिन्ना असीं अभ्यास करांगे सिमरन करते जावांगे नाल सेवा करांगे उन्नी साडे उत्ते मालक की बख्शिश होनी है। कदे भी गुरु घर की सेवा करदियां होइयां जां कोई समाजिक सुधार की सेवा करदियां होइयां समाज की सेवा कर कदे भी मन च मैं नहीं आण देनी ये सोचना कि मेरा गुरु मेरे उत्ते बख्शिश करके अपनी सेवा आप करा रहा है। आप सतगुर के वचन पढ़ते हैं ना, सतगुरु कहते मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। जो आप करांदा उही कर सकता है, सारे नहीं कर सकते। मालक की बख्शिश नाल गुरु की किरपा दे नाल ही ये गुरु घर दीयां सेवावां जड़ियां ने ये प्राप्त होंदियां ने। चाहे जिथे भी आपां करिए, जोड़े घर लंगर विच कार सेवा किते भी कर लीए, ये सेवावां झाड़ू एवें नहीं चुक्या जाता। जिवें झाड़ू आपां गुरु का दर ते झाड़ू मारे जांदा जां कूड़ा कर कढ़ के बाहर सुट्टिया जांदा, ये एवें नहीं झाड़ू चुक्या जाता है। ये गुरु किरपा करके उही झाड़ू चुकाउंदा, उही सतगुरु जी सेवा कराउंदे ने। ते जिवें झाड़ू लाण दे नाल जिन्नी भी सारा जिहड़ा मिट्टी घट्टा हुंदा है कूड़ा करकट हूंज के बाहर सुट्टिया जाता है। तो शरधा भावन जे आपां सेवा करते रहीए जिहड़े साडे अंदर विषे ने बेकार ने, जिवें झाड़ू जिउं झाड़ू लाते जावांगे त्यों त्यों साडा अंतःकरण जिहड़ा है वो बेकारां वालों बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। फिर साडे अंदर जिहड़ी अज्ञानता है वो अज्ञानता खत्म हो जाएगी। तो सतगुरु यही वचन करते हैं, कहते भाई हर हर नाम ध्याई है, तू हरि दे नाम नूं ध्याना कर। हरि दे नाम नूं ध्या, फिर की होवेगा? होम अज्ञान गवापै। जिहड़ी तेरे अंदर होम है, मैं पुणा है, अज्ञानता विच तू डुबिया फिरदा है, जो गुरु पास तुहानूं ज्ञान मिल जाएगा, हरि का सिमरन करन लग पवेगा। कहते ये सारे ही तेरे अंदरों गवापै खत्म हो जाणगे, मुक जाणगे। अंदर अमृत भरपूर है, चाखिया साध जापै। हुण अगला वचन गुरु पातशाह जी कर रहे हैं, कहते ने जिहड़ा नाम अमृत है ना, नाम अमृत वो किते बाहर नहीं है। आपां हिंदू मत अनुसार एक गाथा पढ़ते हैं कि देवतियां ते दैतां ने
ਸਮੁੰਦਰ ਮਥਨ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰੜਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਬੇ ਹਯਾਤ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਂਤਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੈਂਤ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੋਚਣਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਰ ਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਥਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰਕਰਨ ਨੂੰ ਰੜਕਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਤਨ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐ ਜੀਵ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਗ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਰਬਤ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਖਿਆ ਸਾਧ ਜਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਚੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਛਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਨਿਰਭਉ ਭਏ, ਸੇ ਹਰ ਰਸ ਧਰਾਪੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਲ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਿਰਭਉ ਭਏ। ਨਿਰਭਉ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਸਰੂਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਭੈ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਤੁਧ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ, ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਚੱਖਿਆ। ਸੇ ਹਰ ਰਸ ਧਰਾਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪੀ ਆਇਆ,
फिर काल ना व्यापै। कहते फिर नाम अमृत जल किनू किवें जी पींदे ने, कौन पिलाउंदा है? तो सतगुरु कहते ने जदों हरी किरपा करदा, हरी रहमत करदा, हरी अपनी किरपा करके आप ही कहते जीवां नूं जिहड़े नूं भाउंदे चंगे लगदे हन उन्हां नूं फिर नाम अमृत नाम जल छकाउंदा है। जिहड़े नाम जल छक लैंदे ने, पी लैंदे ने, फिर काल ना व्यापै, काल उन्हां नूं नहीं व्यापदा। भाव उन्हां दे मन विचों जिहड़ा मौत दा डर है, खौफ है, वो खत्म हो जाता है। वो बेपरवाह हो के हर समय मालक वाहिगुरू दे गुणां दा गायन करते हैं। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने पावन शब्द राही साडे उत्ते बख्शिश की है। अज सोढी सुल्तान धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज का अज ज्योति जो समान का दिहाड़ा है। सो आप जी ने कल श्रवण किया सी कि गुरु अर्जन देव महाराज नूं सतगुरु जी ने 5 पैसे नारियल रख के 3 प्रकरमा दे करके मत्था टेकिया ते गुर इस तरह गुरगद्दी उत्ते विराजमान कर दिता। गुरता गद्दी जिहड़ा तिलक सी वो सतगुरु बाबा बुढ़ा साहिब जी ने सतगुरु के हुक्म अनुसार गुरु अर्जन देव महाराज नूं लाणा कीता। गुरगद्दी प्राप्त हो गई। जिहड़ा पृथ्वी चंद सी सतगुरु का बड़ा भराता, गुरु रामदास पातशाह का बड़ा सपुत्र, जिहड़ा अपने आप नूं गुरता दावे रखांदा सी कि मैं ही गुरु बनांगा, उहदियां फिर मन दे विच ही रह गई। जिवें गुरु तेग बहादुर पातशाह दे बचन है ना कि मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गई। इहो जी हालत पृथ्वी चंद दी हो गई, जिहदी सारे घर भी चलदी सी। जिन्ना भी गुरु घर का प्रबंध सी, लंगरां दा खर्च, लैण देण, संगत पासों पसंदां पासों गराही कतर करनी, आई गई संगत नूं संभालना, ये सारा प्रबंध पृथ्वी चंद दे कोल सन। पर आग्याकारी ना होण करके गुरु पातशाह ने सब तो छोटे सपुत्र नूं गुरगद्दी दी बख्शिश कर दे। इधर गुरता गद्दी प्राप्त हुई है, इधर पृथ्वी चंद अग बबूला हो गया। ये भुल गया कि जिहड़ी ये गद्दी है, ये गद्दी आम गद्दी नहीं है। क्योंकि किसी राजे का सिंघासन होवे ना, राजे का सिंघासन होवे ते राजा उस छत्र सिंघासन का मालक अपने बड़े पुत्र नूं बनाउंदा है कि बड़े पुत्र उत्ते हुण सारी जिम्मेवारी पाउंदा। पर ये जिहड़ी गद्दी है, ये गद्दी तां परमार्थी गद्दी, इस गद्दी उत्ते उही बैठेगा जिहड़ा गद्दी का अधिकारी होवे, लायक होवे। ते सतगुरु महाराज ने गुरता गद्दी बख्शिश की ते पृथ्वी चंद सतगुरां नूं भरी सभा कबूल बोलन लग पिया। ये नहीं देखिया कि मेरे ये पिता गुरु रामदास पातशाह हैं, ये मेरे भराता श्री अर्जन देव महाराज हैं, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी, जिन्होंने मैनू अपनी गोद च चुक के खिडाणा किया ते गुरु सवारे बिल्कुल परवाह नहीं की ते सतगुरां दी शान दे खिलाफ कबूल बोल बोलिया। इत्थों तक आख दिता, बाबा बुढ़ा साहब नूं आखण लग्या कि सारे पुआड़े की जड़ तू ही है, तैही मेरे पिता गुरु नूं सिखा के जिहड़ी गद्दी है ये मेरे छोटे भरातां नूं दवाना कीती है। ते गुरु अर्जन देव महाराज शान के खिलाफ बोले तो सतगुरु जी ने फिर गुरबाणी के राही समझाया कि पुत्र नहीं, जे दुनियावी गद्दी हुंदी मैं तैनूं देनी सी, पर यह परमार्थी गद्दी है। इस गद्दी का अधिकारी तो धुरों दरगाहों बन के आउंदा है। असीं तो एक रस्म अदा की है, असल अधिकारी धुरों दरगाहों ये बख्शिश हुई है। तो उदों फिर सतगुरु जी ने समझाया, गुरबाणी विच पातशाह का शब्द है, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, ये शब्द सतगुरु ने उचारिया तो समझाया कि पुत्र इस तरह नहीं। पर पृथ्वी चंद के मन उत्ते बिल्कुल असर नहीं होया। कहते ने गुरु रामदास पातशाह महाराज ने अपना अंतिम समा जानिया,
दूजा ये सोचा कि गुरु घर दे विच इस तरह जे इत्थे रवांगे ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ झगड़ा करेगा, झगड़ा होने करके फिर इस तरह जी मन की शांति भंग होगी। तो सतगुरु अपने परिवार नूं लैके गोइंदवाल साहिब की धरती ते पहुँच गए। गोइंदवाल साहिब धरती ते पहुँचे। इत्थे सतगुरु जी समा जिहड़ा है इस तरह सिੱਖੀ का उपदेश सतगुरु दे रहे हैं। संगतां इकत्तर हो गई पातशाह की हजूरी में, क्यों कुदरती तौर पर संगतां नूं ये पता लग चुका सी कि हुण गुरु रामदास पातशाह जोती जो समाणगे। गुरगद्दी उदों दित्ती जाती है जदों शरीर की समाप्ति हुंदी है। तो हुण सतगुर दे शरीर की समाप्ति जोत जिहड़ी है गुरु नानक की जोत वो जिहड़ी हुण गुरु अर्जन देव महाराज च प्रवेश हो गई है। तो शरीर का ओला करना है। तो संगतां नूं पता लग गया कि पातशाह जोती जो समाणगे। तो गोइंदवाल साहिब की धरती ते बहुत भारी संगत का इकट्ठ होया। सारी संगत नूं सतगुरू ने संबोधन किया। अखीर ते हुण सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी ने आखिरी उपदेश भरी सभा दे विच सारी संगत नूं बख्शिश कीता। कहण लगे कि भाई हुण साडा अंतिम समा आ गया है। तो किसी ने रोना नहीं, किसी ने कुलाना नहीं है। जो मर्यादा सी वो मर्यादा पातशाह ने समझाई कि इस तरीके दे नाल जिथे गुरु अमरदास पातशाह का संस्कार किया शरीर का, उन्हां दे बिल्कुल नाल ही साडे पंच भूतक शरीर का संस्कार करना है। कहंदे ने इस तरह सतगुरु ने बचन कीते। बचन करन उपरंत चोजी प्रीतम पातशाह महाराज ने अपने शरीर नूं चंगी तरह वस्त्र ना कज लिया, ढक लिया। तो कुछ समय बाद ही सतगुरु जी ने अपने पंच भूतक शरीर नूं त्याग दिता। गुरबाणी विच पातशाह दे बचन आउंदे हन कि सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली, संपूर्ण थी आराम। तो इस तरह सतगुरु गुरु रामदास पातशाह ज्योति जो समाए। जो पातशाह ज्योति जो समाए तो संगतां बैराग करन लगियां। बीबी भानी जी कोल हन, वो भी थोड़े जे बैराग विच आए ने। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज जो पिता गुरु जिम्मेवारी ला के गए सन, वो जिम्मेवारी निभाया। कहण लगे पिता गुरु का हुक्म है कि किसी ने रोना नहीं, कुलाना नहीं। ये मालक की खेड़ है। जिहड़ा एक बारी पैदा होया है, चाहे कोई भी है, चाहे वो राजा है, संत है, साधु है, महात्मा है, कोई भी है, एक अवतारी पुरुष ने एक दिन उन्हें संसार तो कूच करना ही है। तो गुरु साहिबान ने समझाया। तो गुरु सवारे फिर जिहड़ी अंतिम क्रिया सी, अंतिम क्रिया की कि गुरु रामचंद्र की चिखा तैयार करके ते जिथे गुरु अमरदास पातशाह महाराज का संस्कार किया सी ब्यासा के किनारे ते, उस ही थान ते गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान पातशाह जी के पंच भूतक शरीर का संस्कार किया गया। गुरु अर्जन देव महाराज ने जो चंडा लाया। तो इस तरह गुरु सवारे फिर जो मर्यादा मुताबिक सोले साहिब की पावन बाणी पढ़ी। फिर गुरु सवारे इस प्रकार साध संगतां सारियां वापस आईयां। तो उस तो बाद ये खबर जिहड़ी है ये पृथ्वी चंद तक पहुँची है। हालांकि गुरु पातशाह ने ये खबर पहला भी पहुँचाई है कि पिता गुरु जी जिहड़े शरीर छड़ चुके ने, छेती छेती पहुँचो। पर पृथ्वी चंद नहीं पहुँचया। तो जदों हुण संस्कार हो गया, संस्कार होने तो अंतिम रस्म निभाई जाती है। अंतिम रस्म जिहड़ी है वो जिमें आपां दे 10वें दिन जिमें जां जदों भोग वाले दिन जे पिता चढ़ाई करे, पुत्र नूं दस्तार दित्ती जाए, वड्डे पुत्र नूं दस्तार दी जिम्मेवारी हुंदी। दस्तार का मतलब है कि अज तक तेरा पिता सारे घर की जिम्मेवारी संभालदा रहा, अज तैन पिता की जिहड़ी दस्तार है वो तेरे सिर उत्ते आ। हुण तै घर की सारी जिम्मेवारी संभालनी है। तो एक बड़ा भरा है तू छोटे भरावां दा एक प्यो बन के, पिता बन के
ते संभाल करनी, वो फर्ज निभाने ने। ते गुरु सवारे इस तरह इकट्ठ होया है, संगतां कतर हन। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ पता सी कि ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ के। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਹਮਤ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਏ ਝਗੜੀਏ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੁੱਢਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਝਗੜਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਬਰੀ ਦਸਤਾਰ ਖੋਈ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾਤਾ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉਹ ਗਾਥਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵਪੁਰੀ ਭਾਵ ਸੱਚਖੰਡ ਨਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਿਠਾਇਓ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਿਠਾਇਓ। ਰਹਿਸ ਕਿਓ ਸੁਰਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਜਨ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ, ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਹਿ ਸਕਿਓ ਸੁਰਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ। ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੁਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਨ, ਦੈਂਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪਹਿ। ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੁ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਨ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਹੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੋ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੋ ਆਰ ਹੋ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋ ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਕੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਕਿਰਤ ਕਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਹੋ, ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਿਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੁ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੁ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ।
जिन्हां ने गुरु रामदास पातशाह नूं पायो प्राप्त कर लिया। ते छत्र सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। गुरु रामदास पातशाह जोती जो समान तो पहला छत्र सिंघासन प्रथवी का पा गुरु नानक की गद्दी का मालक, वो सिंघासन किहनूं दिता? गुरु अर्जन दे मरण नूं दे के आप सतगुरु गुरु रामदास पातशाह सचखंड बयाना करके। हुण गुरु रामदास पातशाह महाराज जिन्हां ने गुरु सवारियो सारे संसार नूं तारना कीता, ते गुरु रामदास पातशाह अज जोती जो समान का दिहाड़ा है। ते ये दिहाड़ा साडा मनाया होया तां सफल आए जे आपां गुरु रामदास पातशाह महाराज दे जीवन तो सेध लैना करिए। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह निमरता देखिए। जो साडे उत्ते थोड़ा जिहा कोई दुख की घड़ी आउंदी है ना, आपां डोल जाते हैं। डोलदे इस तरीके ना कि रब नूं भी आपां लांभे देण लग पैंदे हैं कि रब ने साडे नाल चंगा नहीं कीता। ते पर आपां गुरु रामदास का बचपन पढ़ के देखो गुरु सवारियो, बचपन विच पहला माता का साया उठदा, फिर पिता का साया उठदा है। एक बच्चा छोटा जिहा बच्चा अनाथ हो जाए, जिहदे सिर तो माता पिता का साया उठ जाए, उस बच्चे की हालत कितनी तरसयोग हुंदी है। जिहड़ी उम्र पढ़न दी है, लिखण दी है, स्कूल जाण दी, पाठशाला में जाण दी सी, वो उम्र विच गुरु रामदास पातशाह घुंगणियां वेच के अपना ते नानी का गुजरान करते ने। ते पर गुरु सा निमरता इन्नी कदे भी गुरु अपना आप नहीं जनाना किया। इत्थों तक जदों बाबा श्री चंद जी गुरु रामदास पातशाह दे कोल आए सी ना, ते गुरु रामदास पातशाह जी नूं बाबा श्री चंद जी आखण लगे, कहण लगे कि पुरखा इन्ना दाड़ा क्यों वधाया है, इन्ना बड़ा दाड़ा क्यों वधाया है? ते गुरु रामदास पातशाह दाड़ा पकड़िया ते बाबा श्री चंद दे चरण झाड़न लग पे, कहण लगे आप जैसे महापुरखां दे चरण झाड़न वास्ते ये दाड़ा वधाया है। कितनी निमरता। हालांकि गुरु सवारियो जो बाबा श्री चंद का मत वखरा, गुरु का साहिबजादा जान के सत्कार किया, पर यह निमरता दसी कि इन्नी निमरता सिख दे विच होनी चाहिए है। ते बाबा श्री चंद जी कहण लगे कि यही इसे ही निमरता करके अज तुसी मेरे पिता गुरु की गद्दी दे मालक बने हो। ये निमरता वाला गुण ही सब तो बड़ा है। ते ऐसे दीन दयालु सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज 1581 दे विच गोइंदवाल साहिब की धरती ते जोती जो समाए सन। सो साडे दिन दिहाड़े मनाए हुए तां सफले ने। गुरु पातशाह नूं असली श्रद्धांजलि किहड़ी है कि आपां सतगुर दी बाणी नूं पढ़ीए, बाणी नूं विचारीए, फिर साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेल दी पातशाह बख्शिश करनगे। होइयां भुलां चुकां दी खिमा।